अकाल के दौरान याकूब, जो अब्राहम का पुत्र था, अपने 12 बेटों और उनके सभी बच्चों और दासों को लेकर मिस्र की निचली सीमा में रहने लगा। मिस्र में वे पृथ्वी की धूल की तरह फैले। जल्द ही याकूब, जिसका नाम इज़राइल बदल दिया गया था, उसके बच्चे मिस्रियों की संख्या से अधिक हो गए। फिरौन मिस्र का शासक था। याकूब के बच्चों को दास बना दिया और उन्हें निर्दयी कार्य करने के लिए दबाव में डालता था, जैसे इमारत बनाना। वहां 300 वर्ष रहने के बाद अब्राहम और उनके पिता के लिए परमेश्वर ने बनाए हुए वचनों को वे भूल गए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि उसके लोग एक अजीब देश में चले जाएंगे और वहां दास होंगे। उन्होंने यह भी वादा किया था कि 400 वर्ष के बाद वो एक राष्ट्र का न्याय करेंगे और अपने लोगों को वायदा की भूमि पर वापस लाएंगे। मैं तुमसे सच कह रही हूँ, फिरौन को डर है कि हमारी बस्ती अधिक संख्या में बढ़ रही है। वह सभी शिशुओं को मार रहा है। मिस्री लोग कमजोर और आलसी हैं। हमारे लोग कड़ी मेहनत से मजबूत हैं। वे हमसे डरते हैं। वे मेरे बच्चों को नहीं मारेंगे। परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। हाँ, फिरौन की ताकत के खिलाफ परमेश्वर क्या कर सकता है? नहीं, मेरा बच्चा नहीं, आप ये नहीं कर सकते। फिरौन डर रहा था कि यहूदियों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही थी। उसने सभी नवजात बच्चों को मारने का फैसला किया। लेकिन माँ, जब भी पूछेंगे कि हमारा बच्चा कहाँ है तो मैं सैनिकों और पड़ोसियों को क्या बताऊंगी? तुम बस उसे सच बताना। उसकी अपनी माँ ने उसे नदी में फेंक दिया ताकि सैनिक ऐसा ना करें। माँ, तुमको यकीन है कि यह नहीं डूबेगा? इस पर डामर चढ़ाया है, ये जरूर तैरेगा। क्या हम अपने छोटे भाई को कभी देख पाएंगे? ओह, वो मतलब ही मिस्री। परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। तुम उसके पास रहो और देखो। फिरौन की बेटी नदी पर नहाने आई। सुनो, वहाँ टोकरी से रोने की आवाज आ रही है। ओह, क्या वहाँ प्यारा नहीं है? वह इब्री बच्चे में से एक हो सकता है। वह अवश्य भूखा होगा। मैं उसे रखूंगी। यदि मैं किसी को ढूंढ सकूं जो उसे संभाल सके। यह तो किसी इब्री बच्चों में से होगा। शायद वह किसी से व्यक्ति को जानती है जो उसे संभाल सके। मैं देखने जाऊंगी कि यदि मैं किसी को ढूंढ पाऊँ जो उसे संभाल सके। मैं एक हिब्री औरत को जानती हूँ जिसने बच्चे को नदी में फेंक दिया है। उसके पास अभी भी दूध होगा। मैंने क्या कर दिया? क्या फिर कभी मैं अपने बच्चे को देख पाऊंगी? क्या परमेश्वर परवाह करेगा? तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम उसे हमेशा के लिए नहीं छुपा सकती थी। कभी न कभी वह सैनिक उसे ढूंढ लेते और मार देते। तुम्हें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। माँ, 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 फिरौन की बेटी नदी के पास आई है और उसने मेरे छोटे भाई को ढूंढ लिया है। वह उसे अपने खुद के पास रखना चाहती है और वे उसे पालने के लिए किसी को ढूंढ रही है। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैंने तुम्हारे खोए हुए बच्चे के बारे में सुना था। मुझे माफ करना, मुझे एक नदी में मिला। तुम इसे मेरे लिए संभालो, मैं तुम्हें पैसा दूंगी। जब यह दूध पीना छोड़ देगा तब मैं आऊंगी और उसे महल ले जाऊंगी जहाँ उसे मिस्र का फिरौन बनाया जाएगा। हम उसे मूसा कहेंगे। जैसे जैसे मूसा बड़ा हुआ, उसने उसे अपने पिता के सच्चे परमेश्वर के बारे में सिखाया। इस छोटे लड़के के लिए परमेश्वर का एक विशेष उद्देश्य था। छोटे राजकुमार, कूदो और हम महल की तरफ सवारी करेंगे। वे कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं। मूसा को पालने के लिए धन्यवाद। वह कितना स्वस्थ दिख रहा है। वह बड़ा होकर अमीर और ताकतवर बनेगा। फिरौन की बेटी का दत्तक पुत्र मूसा मिस्र में एक महान पुरुष बन गया। अमीर और शक्तिशाली होना उसके किस्मत में था, लेकिन वो अपनी विरासत को कभी नहीं भूला। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मूसा हमारे पिता अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा उसके वंश की संख्या कई गुना बढ़ेगी और वो उस जमीन में अजनबी होंगे जो उनका नहीं था। खैर, हम यहाँ हैं।
हाँ, और उन्होंने अब्राहम से यह भी कहा कि हम 400 साल तक इजिप्ट देश में पीड़ित रहेंगे। हमें अब यहाँ 359 साल हो गए हैं, अभी सिर्फ 41 साल बचे हैं। और उसने इब्राहिम से यह कहा था कि उस देश को न्याय करेगा जो हमारी बुराई करेंगे, और हम महान धन के साथ जीवित रहेंगे और उस भूमि पर वापस चले जाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे पिता को दी थी। ये अविश्वसनीय है। फिरौन ने अपने सभी दासों को कभी नहीं जाने दिया और वो निश्चित रूप से उन्हें धन के साथ नहीं जाने देगा। लेकिन शायद एक रास्ता है, तो 41 साल इंतजार क्यों? इब्री बच्चा उनके मालिकों के शासन को सह रहा था। वे कीचड़ में गड्ढे बनाने का कार्य करते थे। मूसा उनके दुख को नहीं देख सकता था, इसलिए मूसा ने उसके लिए कुछ करने का निर्णय किया। उठ गंदे सुअर! वो तुम्हें मार देगा, उठ जाओ। ओह चाचा उठो। एक दिन मूसा ने देखा कि एक मिस्री अपने ही लोगों को निर्दयता से मार रहा था। मुक्ति का समय आ गया है, ये अवश्य ही रुकेगा। और नहीं। मूसा ने मिस्री को मार दिया और उसने उसके शरीर को दफना दिया, लेकिन किसी ने उसको ऐसे करते देख लिया और फिरौन की इसकी सूचना दी। रुको, आपको हत्या के न्याय के लिए परीक्षण करना है। यह तो मूसा है। ओह परमेश्वर, मैंने क्या किया? मूसा ने मिस्र को छोड़ दिया और रेगिस्तान में चला गया। वह अकेला था, बिना परिवार और दोस्त के था। वह अपने लोगों को मुक्त नहीं कर पाया, वह स्वयं भी मुक्त नहीं हो पाया। बहुत दिनों तक मूसा चलता रहा। जब वह और आगे नहीं चल सका तो वह चरवाहों के डेरा में गया। देखो, एक आदमी। वह करीब करीब मरा हुआ लग रहा है, पानी लाओ। वो मिस्री है। उन कुंवारी लड़कियों के बीच मूसा को नया जीवन मिला। उसने जंगल के रास्ते सीखे, शादी की और गडरिया बन गया। 40 साल बीत गए और मिस्र की यादें बहुत पुरानी हो गई। मूसा ने अपने लोगों को फिर से देखने की उम्मीद छोड़ दी थी। यह वास्तव में अजीब है। उस झाड़ी में आग कैसे लगी और वो क्यों भस्म नहीं होती? ये बस जलती और जलती रहती है। मूसा, अपने जूते उतार दो। तुम पवित्र भूमि पर खड़े हो। मैं तुम्हारे पिता का परमेश्वर हूँ, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। मैंने मिस्र में अपने लोगों की पीड़ा देखी और सुनी है। ये उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाने का और उन्हें उनके देश में वापस लाने का समय है, जैसे मैंने उनके पिता से वादा किया था। मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजूंगा और तुम मेरे लोगों को उनके बंधन से बाहर निकालोगे। तुम उससे कहोगे कि मेरे लोगों को जाने दो, और वह मना कर देगा। तब मैं मिस्र को अपनी शक्ति दिखाऊंगा, उसके बाद वह उन्हें जाने देगा। वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे कि आपने मुझे भेजा है। वे हंसेंगे। अपनी लाठी जमीन पर फेंक दो। क्या? मेरा लाठी? वो एक घातक सर्प बन गया। सर्प की पूंछ को पकड़ लो और उठाओ। यह फिर वापस मेरी लाठी बन गया। मिस्र जाओ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे कहना और क्या करना है। तुम्हारा भाई हारून तुम्हारे साथ होगा। तुम वापस मिस्र जा रहे हो, लेकिन उन लोगों का क्या जो तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं? 40 वर्ष हो गए। वे सभी लोग जो मेरे बीते हुए कल के बारे में जानते हैं, वे मर गए हैं। मुझे कोई नहीं पहचानेगा। तुम वहाँ कब तक रहोगे? जब तक फिरौन परमेश्वर के लोगों को नहीं जाने देगा। सभी बड़ों को एक साथ बुलाओ, मुक्ति का समय आ चुका है। वे कौन है? वो आरून है। दूसरा हमारे तरह ही दिख रहा है, लेकिन वह दास नहीं है। मूसा का जन्म 80 साल पहले उस महान हत्याकांड के समय हुआ था, जब फिरौन ने सभी नर शिशुओं को मारना शुरू किया था। उसकी माँ ने उसे नदी में एक टोकरी में छिपा दिया था। परमेश्वर की भविष्यवाणी से फिरौन की बेटी ने मूसा को पाया और उसे एक मिस्री के जैसे बढ़ाया।
40 साल पहले मूसा ने फैसला किया कि वो अपने लोगों के साथ कष्ट सहेगा या फिर मिस्री पर शासन करेगा। वो अपनी ताकत से हमें छुड़ाना चाहता था, लेकिन वह असफल रहा। पिछले 40 वर्ष से वो हमारे पिता से वादा की गई भूमि के रेगिस्तान में रह रहा है। हाल में परमेश्वर ने उससे बात की और उसे दिखाया कि हमें फिरौन से कैसे छुटकारा दिलाया जाए। अब मूसा तुम्हें एक चिन्ह दिखाएगा और फिरौन को समझाने के लिए जाएगा कि वो हमें जाने दे। पास आओ इज़राइल के भाइयों। अब्राहम के परमेश्वर ने मुझसे जलती हुई झाड़ी से बात की और मुझे अपने पिता के देश में वापस ले जाने के लिए भेजा। यह एक चिन्ह है। इसकी लाठी सर्प में बदल गई। डरो मत, इसे देखो। परमेश्वर ने मुक्तिदाता को भेजा है। हाँ, यह फिरौन को दिखाएगा। यह एक चमत्कार है। अब हम जाकर फिरौन से बात करेंगे। अब्राहम का परमेश्वर। यहाँ कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ बिल्कुल 40 वर्ष पहले जैसा ही है। तुम्हें याद है मैंने जो अभी कहा? इज़राइल का परमेश्वर मूसा से बोले हैं, परमेश्वर कहते हैं कि आप लोगों को 3 दिन की यात्रा पर जंगल में आराधना करने और बलिदान देने के लिए जाने दे। इज़राइल का परमेश्वर मैं तुम्हारे परमेश्वर को नहीं जानता। ये परमेश्वर कौन है जो मुझे उसकी आज्ञा माननी चाहिए? क्या बकवास है। मैं अपने दासों को जंगल में 3 दिन की यात्रा करने नहीं जाने दूंगा। मैंने सुना है कि तुम मेरे लोगों को कैसे उत्तेजित कर रहे थे, कैसे उन्हें काम बंद करना चाहिए, और अब वे एक परमेश्वर की आराधना करने के लिए 3 दिन की यात्रा करना चाहते हैं जिसे मैं जानता तक नहीं। बिल्कुल, मैं ये देखूंगा कि उनके पास करने के लिए अधिक काम हो। अब से उन्हें ईंट बनाने के लिए अपना स्वयं का भूसा प्रदान करना होगा। अब मेरे आंखों के सामने से निकल जाओ और वापस जाओ जहां से तुम आए हो। क्या तुम इस बर्ताव पर विश्वास कर सकते हो? यह कितना हास्यजनक था। वे यहाँ ऐसे आए जैसे वे स्वयं परमेश्वर हैं। तुम बता रहे हो कि तुमने जो काम पूरा किया वो हमारे काम के बोझ को दुगुना करता था। किस प्रकार का उद्धार? और आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको भेजा है? वह अपने आप को क्या समझता है? किस तरह की कटुत्रता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम उसकी चालाकी में फंस गए। तो तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। तुम अपने परमेश्वर की आराधना करने जाना चाहते हो। हम तुमको सिखाएंगे कैसे आलसी नहीं बनना है। यहोवा, जब से मैं आपके नाम से बोल रहा हूं तब से चीजें बहुत खराब हो गई है। आपने मुझे यहाँ क्यों भेजा है? मैं यहोवा हूँ, तुम्हारे पिता का परमेश्वर। मैंने अपने इज़राइली लोगों का दुख और रोने की आवाज सुनी है। ये अब्राहम से मेरा वादा पूरा करने और इस लोगों को कनान देश में ले जाने का समय है। तुम मूसा उनका नेतृत्व करोगे। लेकिन मैं ठीक तरह से नहीं बोल सकता। फिरौन मेरी बात नहीं मानेगा। हारून बात करेगा। तुम बस मेरी बात सुनो और उसे बताओ कि क्या कहना है। शुरुआत में फिरौन आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन मैं उसे तब तक बड़े चिन्ह दिखाऊंगा जब तक कि मिस्र के लोग नहीं जानेंगे कि मैं एक सच्चा परमेश्वर हूँ। तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो? यहोवा कहता है, मेरे लोगों को जाने दो। परमेश्वर ने बात की है। यह उसका एक चिन्ह है। यह सिर्फ एक जादुई चाल है। इससे मुझे डर नहीं लगता। हमारे जादूगरों को बुलाओ। उसने ये बहुत अच्छे से किया। ये वास्तविक नहीं लगता। आश्चर्य है, उसने ऐसा करना कहाँ से सीखा? जल्दी से आओ और उस जादू की चाल को दिखाओ जहां तुमने अपनी छड़ी को नागों में बदल दिया था। हमारे नागों के देवता ने हमें आपको और ईंटें बनाने के लिए कहा है। मूसा, अब हम क्या करें? हम मूर्खों की तरह दिखते हैं। देखो, उसका अजगर हमसे लड़ना चाहता है। उसका अजगर हमारे एक अजगर को खा रहा है। उसने हमारे अजगर को पूरी तरह से निगल लिया। ये मत कहो कि ये एक और खाने की कोशिश करने जा रहा है।
हमारे सर्प देवता क्रोधित होंगे। मुझे विश्वास नहीं होता, उसका अजगर हमारे सभी अजगर को खा गया। यह कैसे हो सकता है? यहोवा सृष्टि का परमेश्वर है। उसने कहा, मेरे आदमियों को जाने दो। मैं नहीं जानता कि ये तुमने कैसे किया, लेकिन इस दृश्य के लिए करोड़ों दासों का भुगतान मैं नहीं करूंगा। मेरे दृष्टि से दूर हो जाओ। निर्गमन 7:13। परंतु फिरौन का मन और हठीला हो गया और यहोवा के वचन के अनुसार उसने मूसा और हारून की बातों को नहीं माना। यहोवा ने हमें उस चिन्ह के साथ क्यों भेजा जिसका प्रतिकृत फिरौन के जादूगर के पास भी हो सकता था? कुछ क्षण के लिए तो हम मूर्ख बन गए थे। मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि वह फिरौन के हृदय को और कठोर बनाने जा रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ। क्या आपने देखा कि जब मेरी लाठी उसके पालतू सांपों को खा गया तो वो कितना पागल हो गया? मुझे यहोवा से बात करने की एक जगह मिलनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। परमेश्वर फिर से मूसा से मिले और उससे बताया कि क्या करना है। मिस्री मूसा का मजाक उड़ाते थे। उसके अपने लोग ने उसे अस्वीकार कर दिया, इसलिए फिरौन ने उनकी गुलामी को और अधिक निर्दयी बना दिया। लेकिन मूसा परमेश्वर पर विश्वास करता था और आज्ञा मानता था। वो परमेश्वर को अभी तक नहीं समझ पाया था। यहोवा कहता है, क्योंकि तुमने मेरे लोगों को जाने से मना किया, ताकि तुम जान सको कि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ। मिस्र का सारा पानी खून बन जाएगा। अब यह प्रभावशाली है, उसने यह कैसे किया होगा? जाओ, मेरे जादूगरों को ले आओ। नील का देवता इसे रोक सकता है। देख, मेरे जादूगर भी ऐसा कर सकते हैं। मैं तुम्हारे जादू की चालों से राजी नहीं होऊंगा। इस तरह की कोई भी घटना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। यहाँ तक कि झरने और छोटे तालाब भी लहू में बदल गए हैं। उसने जो कहा उसके परमेश्वर का नाम था। कभी उन्हें कहते नहीं सुना, क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास हजारों देवता है। नील नदी के परमेश्वर को क्रोधित होना चाहिए। वह आदमी मूसा बोला है कि केवल उसका परमेश्वर ही पवित्र परमेश्वर है। सिर्फ एक परमेश्वर? क्या बकवास है ये। पानी के खून में बदल जाने के 7 दिन बाद मूसा फिर से मिस्र पर परमेश्वर का फैसला लाया। बहुत ही अधिक संख्या में जल के साथ मेंढकों को लाने दो। अचानक गंदे रक्त जल से करोड़ों मेंढक उत्पन्न हो गए। मेरा घर मेंढकों से भर गया है। पूरा मिस्र मेंढक से भर गया है। सभी पर परमेश्वर क्रोधित हो गए। हमारे पुजारी कहाँ है? क्या वे कुछ नहीं कर सकते? फिरौन, देखो, हम जादूगर भी मेंढक बना सकते हैं। वे और ज्यादा मेंढक क्यों बना रहे हैं? क्या मूसा ने हमें कम दिए थे, जो फिरौन भी हमें और दे रहे हैं? उनके पूछने पर तुमने उन्हें रेगिस्तान जाने क्यों नहीं दिया? हम इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकते। मूसा को बुलाओ, उसे बताओ कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हाँ मालिक, जैसा आपका है। यहोवा से कहो कि मेंढकों को दूर ले जाए। अगर वह ऐसा करेंगे तो मैं तुम्हारे लोगों को जाने दूंगा और बलिदान करने दूंगा। तुम मुझे बताओ कि तुम कब मेंढकों को मारना चाहते हो, तब वे मर जाएंगे। कल सुबह। तुम्हारे कहने के अनुसार ही होगा। और शायद सभी लोग जानते हैं कि यहोवा जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। जब फिरौन ने देखा कि उसने जिस समय पर बोला था उसी समय पर मेंढक मर गए, उसने अपने दिल को कठोर बनाया और इब्रियों को जाने से मना कर दिया। यहोवा किस प्रकार का परमेश्वर है कि उसने हमारे पूरे भूमि को मेंढक से भर दिया। क्या यह चीज आपको सोचने में मजबूर कर रहा है कि यह परमेश्वर ने किया? शायद ये एक प्राकृतिक घटना है। फिर मूसा कैसे जानता था कि ऐसा होने वाला है? इसलिए वह उसकी भविष्यवाणी कर सका। और उसे कैसे पता था कि वे कितने घंटे में मरेंगे? ओ, चुप रहो और मेंढक को उठाओ, नहीं तो हम खत्म नहीं कर पाएंगे। और यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहो अपना हाथ बढ़ाओ और जमीन की धूल पर प्रहार करो कि यह मिस्र की धरती पर जू बन जाए।
और मिस्र की सारी धूल जू में बदल गए। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम जू नहीं बना सकते? लोग सोचेंगे कि उसका परमेश्वर हमारे मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। तुम सिर्फ जादू की चालें खेल सकते हो। लेकिन मालिक, निश्चित ही यह कार्य परमेश्वर का है। कोई आदमी यह नहीं कर सकता जो उन दोनों ने किया है। हम लोग शक्तिहीन हो गए हैं। जरूर उसके लिए प्राकृतिक स्पष्टीकरण होगा, लेकिन हम इसे ज्यादा सह नहीं सकते। मूसा को बताओ, उसे बताओ कि अगर उसका परमेश्वर जू को दूर करेगा तो मैं इब्रियों को उनकी परमेश्वर की सेवा करने के लिए जाने दूंगा। जू चले गए, लेकिन मैं दासों को जाने नहीं दे सकता। उसका परमेश्वर और कर भी क्या सकता है? परमेश्वर ने मूसा से बात की है। परमेश्वर ने कहा, मैं मिस्री पर मक्खियों का झुंड भेजूंगा, तुम्हारे घर मक्खियों से भर जाएंगे। लेकिन इस बार परमेश्वर मिस्रियों और इब्रानियों के बीच में अंतर करेगा। मेरे लोगों के बीच में कोई मक्खियां नहीं होगी। इसके द्वारा हर कोई जान जाएगा कि मैं ही पूरे पृथ्वी का परमेश्वर हूँ। पिताजी, हमारे पुजारी इस आदमी को क्यों रोक नहीं सकते? उसकी शक्ति कहाँ है? मुझे धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। इब्रियों के बीच कोई मक्खियां नहीं है। यह उसके परमेश्वर के ही काम होना चाहिए। मूसा को ढूंढो। जाओ और अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करो, लेकिन मिस्र की भूमि को मत छोड़ना। हमें कम से कम 3 दिन की यात्रा करनी है। मैंने कहा कि तुम जा सकते हो, लेकिन बहुत दूर नहीं जा सकते। अब तुम अपने परमेश्वर से बात करो और उन्हें इन बदबूदार मक्खियों को दूर भगाने के लिए कहो। सारे मिस्र में एक भी मक्खी जिंदा नहीं बची है। ये एक चमत्कार है। चुप रहो। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम उस आदमी की बातों को मानना शुरू कर रहे हो। फिर से फिरौन ने अपने दिल को कठोर किया और लोगों को जाने से मना कर दिया। परमेश्वर ने मिस्र पर और एक विपत्ति भेजी। उनके सभी गाय, भेड़, बैलों, घोड़ों और ऊंटों ने बहते हुए गांव को विकसित किया और मर गए। लेकिन इब्रियों के जानवरों को यह बीमारी ने नहीं पकड़ा। हमारे सभी जानवर मर चुके हैं और तुम्हारे स्वस्थ हैं। आप इसे कैसे समझाएंगे? मूसा कहता है कि यह हमारे पिता का परमेश्वर है जो हमें तुम्हारे निर्दयी गुलामी से मुक्ति दिलाने आया है। लेकिन मैं एक साधारण आदमी हूँ। मैं इनके बारे में नहीं जानता। हमारे याजक परमेश्वर की बलिदान चढ़ा रहे हैं। हमारे पवित्र बैल गुस्से में होंगे और इस पर रोक लगा देंगे। फिरौन को बताए कि बहुत देर हो चुकी है। हमारे सभी पवित्र बैल मर गए हैं। जब लोग जानेंगे कि हमारा परमेश्वर उन्हें इब्रियों के इस काल्पनिक परमेश्वर से बचा नहीं सकता तो वे क्रोधित होंगे। मिस्रियों के परमेश्वर कहाँ है? क्या उनके पास कोई शक्ति नहीं है? लेकिन फिरौन ने अपने दिल को कठोर कर लिया। फिर से परमेश्वर ने मूसा से बात की और उसे शहर पर राख छिड़कने के लिए कहा, और इससे मिस्रियों को थोड़े से डंक दिया जाएगा। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तुम मेरे लोगों को जाने नहीं देंगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी जानवरों को ढकने के लिए भयानक फोड़ा भेजूंगा। अरे नहीं, फिर से नहीं। जादूगरों को बुलाओ। उनसे कहो कि अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करे और देवताओं को बलिदान करे। इसे रोको। अब आपने जिसे बुलाया क्या वह सबसे प्रसिद्ध जादूगर है? तुम भी? क्या तुम्हारे पास मूसा के इस परमेश्वर के खिलाफ कोई शक्ति नहीं है? तुम शक्तिहीन धोखेबाजों का समूह, मेरे आंखों के सामने से दूर हो जाओ। तुमने जादुई दाव का पेच दिखाया और लोगों को मूर्ख बनाया, लेकिन मैं तुम धोखेबाजों को जानता हूँ। कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? जल्दी उठो और फिरौन के सामने खड़े हो जाओ और कहो, इब्रियों के परमेश्वर ने कहा, मेरे लोगों को जाने दो। अगली विपत्ति और भी बुरी होगी। ये विपत्ति जो आएगी उसमें तुम्हारे बहुत से लोग मारे जाएंगे। इसके द्वारा तुम जानोगे कि मेरे जैसा परमेश्वर नहीं है। तुमको इसका एहसास नहीं है, लेकिन मैं वही हूँ जिसने तुमको बनाया है। तुम देखो, मुझे पता था कि तुम तुम्हारे दिल को कठोर कर लोगे और मेरे लोगों को जाने से मना कर दोगे। तुम्हारी जिद ने मुझे अवसर दिया है
कि मैं अपने सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे लोगों के साथ किया गया तुम्हारे निर्दयी व्यवहार के लिए मैं न्याय करूं। तुम अपने स्वार्थ को बढ़ावा देते हो और मेरी इच्छा का विरोध करते हो। इसलिए कल इसी समय में बर्फ और आग की बारिश भेजूंगा, जैसे पृथ्वी ने पहले कभी नहीं देखी हो। मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम सभी को सचेत कर सको और वे स्वयं अपने जानवरों को अंदर छिपा लें, क्योंकि जो बाहर रहेंगे वे सब मर जाएंगे। जैसा यहोवा ने कहा वैसा ही हो। वे सभी मारे गए जिसने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और बाहर ही थे। ऐसा कैसे हो सकता है? आग और बर्फ में से शक्तिशाली परमेश्वर हमें बचाओ। पिताजी, वो आदमी मूसा ने ये सब कैसे किया? क्या उसका परमेश्वर से जो अराजकता और तूफान का स्वामी उससे भी अधिक शक्तिशाली है? वह दावा करता है कि केवल एक ही परमेश्वर है और ये इब्राहिम के बच्चे हैं, लेकिन किसी ने कभी अपने परमेश्वर को नहीं देखा, यहाँ तक कि यहूदी ने भी नहीं। उनका परमेश्वर जिनका वह दावा करता है वह सिर्फ एक आत्मा है। फिर उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें आराधना करने के लिए जंगल में जाने दिया जाए। हे शक्तिवान शेत, अराजकता और तूफानों के स्वामी, हम आपसे भीख मांगते हैं, इन भयंकर तूफानों को रोक दीजिए। निश्चय आप इस मूसा के अनदेखे परमेश्वर से महान हैं। वो हमारे पास नहीं, सिर्फ मिस्रियों के पास गिर रहा है। पिताजी, मुझे भय लग रहा है। क्या आग और बर्फ हमारे ऊपर भी गिरेगा? नहीं बच्चे, यहोवा मिस्रियों को उनके आज्ञा ना मानने के लिए दंड दे रहा है। वो उन्हें दिखा रहा है कि उनके तूफानों का परमेश्वर शेत उनकी सहायता करने में शक्तिहीन हो गया। ये कितना डरावना है। मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। इब्रियों का परमेश्वर सही है, मैं और मेरी प्रजा दुष्ट है। यहोवा से कहो कि आग और बर्फ को रोक दे और मैं तुरंत ही तुम्हारे लोगों को छोड़ दूंगा। जैसे ही मैं शहर से बाहर होऊंगा, मैं अपने हाथों को स्वर्ग में उठाऊंगा और महामारी खत्म हो जाएगी। इससे तुमको पता चल जाएगा कि पृथ्वी यहोवा ही की है। लेकिन तुम अपना वचन नहीं रखोगे। तुम अभी तक परमेश्वर से नहीं डरते। जब फिरौन ने देखा कि तूफान गुजर चुका, फिर उसने अपने दिल को कठोर करके पाप किया। उसने लोगों को जाने नहीं दिया। परमेश्वर ने एक और संकट भेजा। टिड्डियां आई और हर एक हरी चीज को खाया जो तूफान ने नष्ट नहीं की थी। तब टिड्डियों ने अपना रास्ता घरों में फिरा लिया। इसे लो। वनस्पति के परमेश्वर, क्या आप नहीं देख रहे इन इब्रियों के परमेश्वर ने हमारी फसलों का क्या किया है? ओ सीरिस, आज तुम स्वयं अपना बल दिखाओ। फिरौन ने मूसा को बुलाया और वचन दिया कि वह लोगों को जाने दे। लेकिन जब परमेश्वर ने टिड्डियों को दूर कर दिया, फिरौन फिर से अपने दिल को कठोर बनाता है और अपने दासों को छोड़ने के लिए मना करता है। फिर परमेश्वर ने मिस्र पर घनघोर अंधेरा कर दिया। 3 दिन तक वहां रात से भी ज्यादा अंधेरा था, लेकिन इब्रानियों के घरों में अंधेरा नहीं था। मैं तुम्हें आज से पहले मार सकता था, लेकिन उससे यह साबित हो जाता कि तुम्हारे परमेश्वर के सामने हमारे परमेश्वर की ताकत नहीं है। मेरे आंखों के सामने से चले जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि जिस दिन तू चेहरा दिखाएगा उस दिन मरेगा। तुमने पहली बार सच बोला है। हम लोग फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। रा, सूर्य के महान देवता, हमें सुने। 3 दिन तक आपने खुद को छिपाया। क्या आप इब्रियों के इस परमेश्वर को नहीं हरा सकते? अब बस हुआ। एक अंतिम विपत्ति आएगी और फिरौन हमें जाते हुए देखकर खुश होगा। आज आधी रात को विनाशकारी मिस्र देश के बीच से होकर गुजरेगा। प्रत्येक परिवार के पहले लड़के मर जाएंगे। आज रात परमेश्वर इस पाप का दंड देगा। लेकिन हमारे पहले जन्म का क्या वह भी मर जाएंगे?
परमेश्वर ने उन सभी के लिए उद्धार प्रदान किया है जो विश्वास करते हैं, यहाँ तक कि मिस्र के लोग भी। अब जाओ और एक युवा नर भेड़ का बच्चा या बकरी ले जाओ, इसे आज शाम को मार डालो और भेड़ के बच्चे का रक्त दरवाजे के दोनों तरफ और दरवाजे पर लगाना। यहोवा कहता है कि जैसे कि मैं आज रात भूमि से होकर गुजरता हूँ, सभी प्रथम जन्म के नर का वध कर देता हूँ। जब मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर खून देखता हूँ तो मैं उस घर के ऊपर से गुजर जाऊंगा और पहला जन्म नहीं मरेगा। आज रात अपने घर में ही रहो और उस मेमने को खाओ जिसे तुम मारते हो। कल अपने मिस्र के मालिकों के पास जाओ और उनसे कीमती सामान, सोना, जवाहरात और चांदी उधार लो। परमेश्वर ने उनके दिल को छू लिया है, वे आसानी से और बहुतायत से देंगे। अपना सामान बांध लो और कल सुबह छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, फिर कभी भी तुम वापस यहाँ नहीं आओगे। मिस्र को हमेशा के लिए अलविदा कह दो। यहीं से तुम्हारे समय की शुरुआत और तुम्हारा पहला दिन होगा। पिताजी, हमारे पास सिर्फ एक ही मेमना है, क्या हम लोग लाल रंग या कुछ और नहीं लगा सकते? बेटा, परमेश्वर ने कहा है मेमने को मारकर और उसके लहू को दरवाजे पर लगा दो। हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा परमेश्वर ने कहा। तुमने नहीं देखा कि उसने उनके साथ कैसा न्याय किया जिसने उनकी आज्ञा नहीं मानी थी। यह मेमना तुम्हें मृत्यु से बचाएगा। तो फिर ये मेमना मेरे लिए मरा है और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी एक पहलौठा पुत्र हूँ। मामा, पिताजी हमारे दरवाजे को लहू से क्यों रंग रहे हैं? यहोवा ने कहा, जब मैं तुम्हारे दरवाजे पर लहू देखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरा विश्वास करते हो, और उस घर में से मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। तुमने मेमने को क्यों नहीं मारा और उसका लहू अपने दरवाजे पर नहीं लगाया? हाँ, क्या तुम भी इन सभी अंधविश्वासों पर विश्वास करते हो? कैसे दरवाजे पर एक छोटे मेमने का लहू आने वाले मृत्यु को रोकेगा? मेरा बेटा नहीं डरता है ना? अवश्य नहीं। तुम क्या सोचते हो मैं डरपोक हूँ? धर्म कमजोर लोगों के लिए होता है। एक अच्छा परमेश्वर सिर्फ एक दरवाजे पर खून न लगाने के लिए लोगों को नहीं मारता। उन लोगों के बारे में जिन्होंने सुना नहीं है। पिताजी, क्यों ये रात सभी रात से अलग है? क्योंकि आज रात परमेश्वर अपने विनाशकार को भेजेगा, जो उन सभी पहलेटों नर को मार देगा जो उन पे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जब दरवाजे पर लहू देखेगा तो वह उन घर से चला जाएगा। यह हमारे दिनों की शुरुआत होगी। प्रत्येक वर्ष इस समय सभी लोग इसे उत्सव की तरह मनाएंगे और कहेंगे कि परमेश्वर ने हमें फिरौन के हाथ से मुक्त कराया है। ओ पिताजी, चिल्लाने की आवाज सुनिए, विनाशकारी अवश्य यही है। डरो मत, हमने परमेश्वर की आज्ञा मानी है, दरवाजे पर लहू लगाया है और हम लोग मेमने के मांस को खा रहे हैं। मेरा बेटा मर गया है। ओ परमेश्वर, कुछ करिए, मूसा को बुलाइए। मुझे क्षमा करना, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है। तुम्हें सचेत किया गया था लेकिन तुमने विश्वास करने से मना कर दिया। मुझे भय है कि आज रात बहुत लोग मरेंगे। नहीं, नहीं परमेश्वर, मेरा बच्चा नहीं। इस रात विनाशकार पूरे नगर से गुजरा और हजारों लोग मर गए। वे सब जीवित थे जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने दरवाजे पर लहू लगाया था। ओह, मेरा बेटा मर गया। जल्दी करो, तुरंत मूसा को यहाँ ले आओ। क्या हुआ? वह अपने परिवार का पहला जन्म पुत्र था। फिरौन ने फिर से मूसा को बुलाया, लेकिन फिरौन ने मूसा का चेहरा नहीं देखा। मैंने पाप किया है, मिस्र को छोड़ दो और पूरे यहूदी को अपने साथ ले जाओ। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा मेरे सहन से ज्यादा है। जाने से पहले मुझे आशीष दो। जैसे परमेश्वर ने उनके पितरों को वचन दिया था, वैसे 400 वर्ष के बाद वे मिस्र को छोड़ दिए। मिस्रियों ने यहूदियों को सोना, आभूषण, खाना और अन्य वस्तु जो वे चाहते थे दिए। नई जाति का पहला दिन ये इब्री बच्चों के लिए खुशी का अवसर था। 6 लाख आदमी औरतों और बच्चों के साथ मिस्र देश छोड़कर वाचा भूमि की यात्रा में चल पड़े। परमेश्वर ने उन्हें दिन के दौरान एक बादल के साथ नेतृत्व दिया जिसने उन्हें छाया दी, और रात के दौरान एक आग के स्तंभ के साथ जिसने उन्हें प्रकाश दिया।